लेकिन जो आपने गलतियाँ की, उस्मान बुज़दार मुसल्लत किया, आपने कैबिनेट में ऐसे आदमी लिए, IMF के मामले में आप कंफ्यूज रहे, तो उस पर कभी गौर किया आपने? अब टीम तैयारी नहीं थी, अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आप तैयारी करें। उस दिन भी मैंने आपसे कहा कि भाई तैयारी, आपको इतने बड़े चैलेंज हैं, अब तो उससे बड़ा क्राइसिस है। देखिए हारून, ये प्राइवेटाइजेशन का मसला है, पुलिस है, अदलिया है, FBR है, ज़राअत को जदीद करना है, इंडस्ट्री लगानी है, IT है, अपना ये इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये इसके लिए कोई तैयारी है कोई? देखिए हारून, मैं आपको बताऊं, देखिए कितनी चीज़ें इंसान ठीक कर सकता था, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में देखता हूँ तो जैसे जैसे मुझे ज़िंदगी का तजर्बा ज़्यादा होता जाता है, मैं जो समझता था कि पिछली अपनी ज़िंदगी में मैंने उस वक्त ठीक चीज़ें हैं, मैं रियलाइज़ करता हूँ मैं गलत कर रहा था। अब क्योंकि देखें, नॉलेज या एक्सपीरियंस जितना आपका बढ़ता जाता है, इस तरह कि आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, जितना आप ऊपर जाते हैं उतना और नज़र आना शुरू हो जाता है। जिस तरह ऊपर जाते हैं, तो जितना ये जो 3.5 साल में, यानी मेरी जितनी स्ट्रगल की है, मेरी सारी, अगर मैं ज़िंदगी में पहले ना किया होता तो मैं कर ही ना सकता। लेकिन मैंने चीज़ें बहुत रियलाइज की कि अपने माजी में भी और इसमें भी 3.5 साल एक तो आपका ये बड़ा मसला है ना, आप फेस वैल्यू पे ले लेते हैं आदमी को, बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा अच्छा आदमी है, और फिर बाद में आप कहते हैं कि यार ये तो मैं चीट किया इसने मुझे। देखिए, मैं असल में वो खुसरो बख्तियार अब आपका कहाँ है, और वो वजीर कानून का क्या नाम था जी, वो वजीर कानून जो होता था कराची वाला, और कई ऐसे लोग वो डिसअपीयर ही हो गए। देखिए हारून, ये है खामी, अब गवर्नमेंट में ये खामी। चौधरी सरोवर को गवर्नर बना दिया आपने। गवर्नमेंट से पहले ये मेरी जिंदगी में खामियां नहीं थी, क्योंकि मैं इसको खामी नहीं समझता था। लेकिन जब आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो, ये वाकई खामी थी। और खामी क्या है? मैं हमेशा लोगों में अच्छाई ढूंढता हूँ। मैं लोगों की, दो पहलू है ना, हम सब में बुराइयां और अच्छाइयां हैं, तो मैं हमेशा अच्छाई ढूंढता था लोगों में। तो जब आप गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर हो, मैंने रियलाइज किया कि मेरी कमजोरी निकली। क्योंकि होता क्या था कि लोग, आप मुल्क को नुकसान पहुंचता था जब आप लोगों को ट्रस्ट करते थे, और वो जब आपका ट्रस्ट बिट्रे करते थे तो आपको तो नुकसान होता था, लेकिन मुल्क का नुकसान। तो ये मैंने, अगर आप कहें, लेकिन आप जो आपने कहा ना कि अगर आपको 3.5 साल पहले क्या करना हो, अगर आपको फिर मिले, नहीं तैयारी तो करें ना जी, मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं, वो तो खैर तैयारी हमें खैर पता है। आखिरी 2 साल 17 साल में पाकिस्तान की बेहतरीन ग्रोथ रेट हुई थी, तो हम सीख तो गए थे। लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ, अगर मुझे वापस जाना पड़े 3.5 साल पहले जब शुरू की थी, तो एक चीज़ जो मुझे करनी थी और मैं नहीं कर सका, और वो थी कि मैं कानून की हुक्मरानी कायम नहीं कर सका, रूल ऑफ लॉ नहीं ला सका, इंसाफ नहीं कर सका। क्योंकि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप मेजर रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, एक कोलिशन गवर्नमेंट पहले कमज़ोर, उसके अंदर लोग आए हुए थे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं थे, और कोलिशन पार्टनर्स थे, और फिर सेनेट में उनकी मेजॉरिटी थी, तो कानून वहाँ से पास होता नहीं था। इतना मुश्किल था कि जो बड़े बड़े इस मुल्क के अंदर माफियाज हैं, जब तक आप उनको कानून के नीचे नहीं लेके आते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कहते हैं ना इकोनॉमी, नहीं ठीक है, इस पे ये बात, इस पे कोई इख्तलाफ कर सकता ही नहीं है अगर कोई इंसाफ पसंद आदमी है। नहीं, लेकिन इंतजाम करना आपका काम तो नहीं है ना, अदारों का काम है ना। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मुझे अगर ये इल्म होता ना कि कितना रुकावटें मेरे सामने डाली गई और किस तरह लोगों को बचाया गया, बड़े बड़े करप्ट लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया गया, कैसे इनके केसेस सारे मैच्योर हुए थे, लेकिन नहीं, इनको सजा होने छोड़ क्यों नहीं दिया आपने? सुने ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ, ये पहले दिन नहीं हुआ। पहले दिन मुझे उम्मीद थी कि हाँ अब हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। बीच में आके मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ये करना नहीं चाहते। यहाँ ऐसी फोर्सेस हैं जो मेरे से ज्यादा ताकतवर है, वो ये इस एहतसाब नहीं चाहती, और वो बिलीव ही नहीं करती इंतसाब में। कोई भी नहीं बिलीव करता। तो जब वो स्टेज पहुंची, एक मिनट हुक्मरान तबके में कोई भी नहीं बिलीव। मैं आपको कंप्लीट कर दूं। देखें, तो या तो मुझे पहले दिन अगर पता चल जाता ना, तो मैं कहता कि असेंबली तोड़ो, फिर से इलेक्शन करवाओ। अब अगर मुझे वापस जाना पड़े तो मैं कभी भी वो गवर्नमेंट ना लूं, मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा, लेकिन गवर्नमेंट नहीं लूंगा। क्योंकि अगर आप इस मुल्क में जब तक
ये याद रखें कि नबी, आपका मतलब अगर 2/3 अक्सरियत नहीं मिले, नहीं, जब तक आप ताकतवर नहीं होंगे आप कानून कायम ही नहीं कर सकते, आप इंसाफ दे ही नहीं सकते। क्योंकि देखें जो माफियाज बैठे हुए ना यहाँ, सबसे बड़ा पॉलिटिकल माफिया जो सारा पीडीएम में इकट्ठा हुआ है, कोई सेकुलर है, कोई कुछ है, कोई नेशनल, सब इकट्ठे हो गए। क्यों है? इनका कोई नजरिया तो नहीं मिलता। मेरे अगेंस्ट सारे क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि इन सबको खौफ है एहतसाब से। पहले दिन से मैं कह रहा था ये एनआरओ, अब एनआरओ का मतलब ये है कि ये कानून के ऊपर आपने रख दिया, मतलब कि इनके लिए और कानून, गरीब के लिए और कानून। वो जब तक ये नहीं ना होता, वो मैं लोगों को बार बार हदीस रटा दिया है कि कभी वो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ठीक कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर कमजोर को जेल में डालो, डाकू को, और बड़े को एनआर। तो जब तक आप वो नहीं ना कर सकते। लेकिन मेरी बात सुनो ना, देखो एहतसाब कैसे हो सकता है? पुलिस ठीक हो, एफआईए ठीक हो, एंटी करप्शन ठीक हो, नायब का तो पता नहीं क्या होगा, मगर एफआईए कर सकती है। अदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करें, यानी कानून के दायरे में वो फैसले करने के लिए आज़ाद हों। आपका क्या काम? आपका काम तो नहीं है एहतसाब करना, आप सिर्फ पॉलिसी बना सकते हैं और निगरानी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। देखिए वो तो हुक्मरान तबका तो कभी भी एहतसाब नहीं चाहते, लेकिन हारून देखें इंडिया में भी नहीं चाहते। आपने ये जो सारी चीजें कही कि ये एफआईए वगैरह, ये सारे सेकंड, और अदालत, आपको नीतीश कुमार वाली ब्रीफिंग याद है? मुझे तो वो सारी बिल्कुल आज तक पूरी तरह याद है। कैसे उसने पुलिस को ठीक किया, करप्शन खत्म की, सरकारी अफसरों से काम लेना शुरू किया, गुंडागर्दी खत्म की। लेकिन सिंपल चीज ये, सिंगापुर को ली कुआन यूं ने कैसे ठीक किया? कानून की बालादस्ती, सही है, इंसाफ का एहतसाब करके, लोगों को खौफ। देखिए जब लोगों को खौफ चला जाए ना कि मैं चोरी करूंगा, जुर्म करूंगा, मैं पकड़ा ना जाऊं। अब ये शाहरुख जतई बाहर आ गया ना, सबको सामने कत्ल करके बच गया। जब तक लोगों को खौफ नहीं ना होगा कानून का, बिल्कुल ठीक है, आप कभी भी, अच्छा, और वो कब होगा? वो जब आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आएंगे। जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं ना आता, जब तक ये सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। अब हो 95% है बरतानिया में, 95%, यहाँ है 5%। स्विट्जरलैंड में 99.9% है। अब आपको ये है कि जनाब आप एक दिन जेल में गया, दूसरे दिन ये बड़े करप्ट 30 साल से चोरी कर, अगले दिन बाहर आ गए। अब ये जो सारे एनआरओ मिला, सारे मरियम भी बरी, जरदारी भी बरी, अब वो नवाज शरीफ भी, अब ये सारे बरी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ताकतवर है। तो जब तक आप इनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, और वो तब लेके आएंगे जब आप ताकत से आए, और वो जब आप ताकत से, आप अगर जिस तरह मुझे पावर मिली थी, कुछ भी नहीं कर सकता था। अब शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस, 16 अरब रुपए के इसकी नौकरों के नाम पे पैसा है जो इसकी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसमें तो कोई शक ही नहीं था। वो केस ही ना लगे, कभी वो कमर में दर्द हो जाए, कभी वो बेंच टूट जाए, हम कुछ नहीं कर सके। हाँ, पूछते थे कि क्या हो रहा है। अगर आप आते हैं, सियासत पे बात तो नहीं करनी थी मगर उस तरफ चली गई, आप आ जाएं तो अब क्या करेंगे? नैब कवानीन बदल दिए हैं, कैसे अदालतों को ठीक करेंगे, कवानीन ठीक करें, कैसे श्योर करेंगे? हारून, एक दफा आपके पास अक्सरियत आ जाए ना अच्छी, फिर आप कानून चेंज कर सकते हैं। और आप, अच्छा, और फिर अदालती निजाम और पुलिस को भी, एफआईए को भी तो ठीक। जैसे ही आपके पास ताकत आ जाएगी, ये सब जानते हैं, पुलिस को पता है कि जब एक कानून ऊपर से शुरू होता है काम, जैसे उन्हें पता चलेगा ना कि यहाँ इस मुल्क में आप ताकतवर नहीं बच सकता, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है बाकियों को। हाँ, आपको पता है पंजाब के अंदर हमारी जब गवर्नमेंट थी, अभी भी गवर्नमेंट है, वो नून लीग के इनके बड़े बड़े माफियाज के कनेक्शन थे। हम पकड़ते थे सरकारी जमीनों पे अरबों रुपए का कब्जा किया हुआ है। नून लीग के नहीं सुने, उसके भी हैं, काब लीग के भी हैं, नून लीग के अभी मोना सिलाई के बारे में भी ऐसी शिकायत। मैं आपको बता रहा हूँ, ताकतवर कब्जा ग्रुप पकड़ते थे, सरकारी जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, अरबों रुपए की जमीन उन्हें संभाली हुई, वो आगे अगले दिन वो बेल लेके बाहर आ जाता था, या वो स्टे ऑर्डर मिल जाता था। यानी आप जब अजब पे किसी को फिक्र ही नहीं, यानी मैं आपके पास नक्शा है लाहौर का, और पता है कि सरकारी जमीन की इरिगेशन, फॉरेस्ट, वो जमीन खा गया और बेच भी गया 150 अरब। तो आप जब इन लोगों को नहीं पकड़ेंगे, आप छोटे छोटे कब्जा ग्रुप को क्या पकड़े करना है? तो देखो, मैं अगर आपसे मेरे से एक चीज पूछते हैं ना कि जो हम फेल हो गए, हम
कानून की बालादस्ती कायम करने में फेल हो गए, इंसाफ नहीं दे सकते। अच्छा